वास्तु के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बड़ा डराया जाता है घर में आपके, हाँ। यहाँ पे मकान में ये हो गया, आपने खिड़की इधर रख दी, रसोई यहाँ होनी चाहिए, ये डर है या कुछ वाकई ये विज्ञान भी हकीकत है। एक्चुअली 4 तरीके के दुख बताए हैं। एक आपको दैविक दुख बताया है जो नेचुरल होता है, जिसके लिए आप ज्योतिष का सहारा लेते हो। एक आपको ये देह से बताया है ना, जो आपका शरीर खराब हो जाता है तो आप आयुर्वेद का सहारा लेते हो। एक आपको आध्यात्मिक बताया कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सब है, पता नहीं मेरा मन ही दुखी रहता है, मैं उसको देख के जल रही हूँ, इसको देख के जल रही हूँ। वो आध्यात्मिक है कि आप अब योग करो, मेडिटेशन करो। एक भौतिक बताया है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, आप घर बना रहे हो, लेकिन उस घर को इस लाइफ ऊर्जा नहीं बना रहे हो कि वो आपको दुख दे रहा है, सुख देने से अच्छा दुख दे रहा है, तब आप वास्तु का सहारा लेते हो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो यंत्र है कि जब हम घर बनाते हैं तो वो एक यंत्र बनाते हैं कि वो यंत्र की ऊर्जा सही तरीके से सही चीजों पे रहे, तो हमारा जो जीवन है उसमें इतने बड़े दुख नहीं आते जिनकी समस्याएं ना मिले। दुख तो आते हैं पर वो दुख नहीं आते जिसकी समस्या हमें नहीं मिले। तो वास्तु वाले में क्या ध्यान रखना चाहिए, मोटे मोटी चीजें कि आप पंगे में नहीं फंसे? वास्तु तो देखो आप बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय है वैसे। हाँ, बहुत बड़ा है ये तो। मतलब आप बताओ, इसमें 4 मेन दिशा है, 8 उसकी बीच की दिशा है, फिर 16 उसकी दिशा निकलती है, 32 देवता है, तो ये तो बहुत ज्यादा विषय। कई लोग ये बताते हैं कि साहब घर में इतना वास्तु कुछ नहीं होता, आप तो एक तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और सूरज की रोशनी आनी चाहिए। नहीं, वास्तु तो होता है अगर आपका घर खराब बन गया तो कंस्ट्रक्शन जो खराब हो गया वो तो वास्तु तो होता है। अब उसका तो इलाज, कोई परेशान हो रहा है आएगा कंसल्टेंसी लेने तब बताया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैं बताती हूँ, जैसे एक तो सबसे बड़ा अच्छे घर में जहाँ वास्तु दोष नहीं है वहाँ कब क्रिएट होता है, जब आप दीवारों के कलर से छेड़छाड़ करते हो। कहीं पे आप रेड लगा रहे हो, कहीं पे आप नीला लगा रहे हो, आपको पता नहीं, वो वास्तु दोष क्रिएट करता है। ये साइंटिफिकली कैसे इफेक्ट करता है? साइंटिफिकली ये माइंड पे ऐसे इफेक्ट करता है। आप तरंगे आपने सुनी होगी, हमारे ऑरा होता है हमारा, है ना, तो आती है, ऑरा होता है। तो एक होता है इसे आभा मंडल कहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका आपको गोल्डन दिखेगा और कोई कलर नहीं दिखेगा, गोल्डन दिखेगा। जितना डार्क दिखेगा उतना मतलब वो इंसान नेगेटिव है। आज आप किसी के पास बैठते हो, वो बहुत अच्छा है पर आपको लगता है इसकी ऊर्जा मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो उसका आभा मंडल खराब है। वो ब्रह्मांड से वो ऊर्जा उसने ऐसी ले रखी है, अपने थॉट के साथ, अपने खाने पीने के साथ, जैसे भी। तो ये वास्तु तो पूरा डिग्री और ऊर्जा पे चलता है कि जब जैसे वास्तुशास्त्र पे जब हम जाते हैं तो पर्टिकुलर हर दिशा पे एक देवता बताए हैं, तो वो देवता पर्टिकुलर आपको उस चीज की ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे हीलिंग के देवता बताए हैं तो वो आपको हीलिंग ही देंगे। अब हीलिंग की जगह अगर आप सपोज हीलिंग की वो है और आप वहाँ सोने का लगा दो तो आप बीमार हो जाओगे। वो मेडिकल का है कि भाई आपको ठीक होना है वहाँ पे, तो आप बीमार हो जाओगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी। बाथरूम की जगह एक बताइए, हर कहीं बाथरूम नहीं बनाओ, सूर्य की दिशा में आप बाथरूम बना लेंगे तो सूर्य क्या, इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। हम सूर्य को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वहां पे आप राहु को हम कहते हैं डस्टबिन, कचरा, और बाथरूम राहु का प्रतीक है। तो आप डस्टबिन, कचरा अपनी इम्यूनिटी पे रख रहे हो तो आपको कैंसर जैसे रोग भी देता है वहां पे। एक साउथ फेसिंग मकान और इस तरह के भी कुछ, साउथ फेसिंग मकान में हर साउथ फेसिंग बुरा नहीं होता, कुछ एक डिग्रियां होती है। ये डिग्री पे चलता है मेनली। आप जैसे अब इस कमरे में भी अगर आप खड़े हो तो डिग्री अलग अलग आती है। कैसे बेस करते हैं ये जैसे कंस्ट्रक्टेड अगर आपका घर है तो आपको एक ब्रह्म स्थान निकालना पड़ता है, मतलब बीच का सेंटर निकालना पड़ता है। ऑलमोस्ट जैसे हम पेपर पे डायगनली लाइन खींच के निकालते तो अब हमें पता होता है सेंटर क्या है, तो वैसे आपको सेंटर निकालना पड़ता है। वहां से आपका वास्तु वर्क करेगा आपके घर का, उस सेंटर से। तो ऐसा तो ये मिथ है कि साउथ फेसिंग गलत है, नॉर्थ फेसिंग अच्छा है, या वेस्ट फेसिंग अच्छा है, ईस्ट गलत, ये तो सब मिथ है। पर वो प्रॉपर्टी वाले तो यही करके बेचते हैं कि साहब आपके बढ़िया रहेगा नॉर्थ वाला, पैसे भी ज्यादा लगाते हैं। नहीं, अगर नॉर्थ में पर्टिकुलर एक एंट्री बताइए, अगर वो एंट्री आ जाती है तो आपके घर में पॉवर्टी भी आती है, गरीबी आती है, कर्जे बढ़ते हैं जी, और मान सम्मान घटता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ चली जाती है तो मान सम्मान घटता है। वो मतलब एक पर्टिकुलरली है पूजा स्थान और इनको लेके भी तय करते हैं वास्तु में। हाँ, वास्तु में ईशान कोण पूजा का बताया है जी। आपको साउथ ईस्ट में, आप जैसे किचन आप साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं। एंगल आपको गैस का घुमाना होता है, मेनली वो एंगल का होता है कि भाई अग्नि कहाँ रख रहे हो आप। इस पौधे आप वेस्ट में नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो स्काई एलिमेंट बताया, आकाश तत्व बताया है, तो वो, और आप पौधे साउथ ईस्ट में लगा सकते हो, साउथ में लगा सकते हो। वो अर्थ बताया, अर्थ एलिमेंट, तो पौधों को सपोर्ट, रूट्स को सपोर्ट अर्थ करेगा, आकाश नहीं करेगा।
तो वहाँ पे एनर्जी, ऊर्जा बिगड़ जाती है, तत्व बिगड़ जाता है, तो वही तत्व हमारे जीवन पे असर डालता है। नहीं, बहुत मतलब ये सारा कुछ वेव्स, एनर्जी हो गया, वेव्स हो गया, पंच महाभूत हो गया, गुण हो गया, इन्हीं के इर्द गिर्द मेडिकल साइंस है, इन्हीं के इर्द गिर्द ज्योतिष है, वास्तु है। जो समझ गया वो अपने आप ही अपनी चीजों का सोल्यूशन निकाल सकता है।